हनी बेजर को असली शिकारियों का राजा कहा जा सकता है, जो किसी भी लड़ाई को जीत सकता है। दूसरी ओर चीता के नवजात बच्चे अफ्रीका के सबसे नाजुक बच्चों में से एक होते हैं और इसे कोई भी शिकारी जीव आसानी से मार सकता है, पर फिर भी कोई उसे छूने की हिम्मत क्यों नहीं करता। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आपने कभी भी गर्म आयरन को छुआ हो तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि इसे गलती से भी दोबारा ना छुआ जाए। तो उसी तरह हनी बेजर भी एनिमल वर्ल्ड के आयरन के समान होते हैं, जिससे कोई जीव उलझना पसंद नहीं करते, चाहे वो चीता ही क्यों ना हो। इसलिए चीता के बच्चे भी हनी बेजर की तरह दिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप करीब से चीता के बच्चों को देखोगे तो आपको पता चलेगा इसका रंग नॉर्मल चीता की तरह नहीं होता, बल्कि ये हनी बेजर की तरह दिखने की कोशिश करते हैं। इसके पीठ की बाल हनी बेजर की तरह सफेद और नीचे का हिस्सा थोड़ा काला पाया जाता है, और ऐसा दिखने के कारण आसमान में उड़ने वाले चील और यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी धोखा खा जाता है। और चीता के बच्चों को हनी बेजर सोचकर उसके सामने कोई भटकना भी पसंद नहीं करते। लेकिन अगर कोई शेर या उसका झुंड किसी एडल्ट चीता या उसके झुंड को देखते हैं तो फिर ये उन पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि शेर को पता होता है कि चीता उसके शिकार पर अपनी नजर डाल सकता है। इसलिए अगर चीता संख्या में कम हो तो शेर उसे मारे बिना नहीं रहते, पर बच्चों को हाथ तक नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें लगता है ये हनी बेजर ही हैं। क्योंकि चीता के बच्चों को दूर से देखा जाए तो आप भी यह फर्क नहीं कर पाएंगे कि यह हनी बेजर नहीं है, क्योंकि एक हनी बेजर की औसतन लंबाई 20 इंच तक होती है और चीता के बच्चे भी सेम साइज के होते हैं जब वो 4 महीनों के हो जाते हैं। और अगर आपका ये सवाल हो कि क्या हनी बेजर चीता के बच्चों में कोई अंतर पहचान सकता है या नहीं, तो इसका जवाब है, जब हनी बेजर दूर से इन बच्चों को देखते हैं तो उन्हें लगता है ये अपनी ही प्रजाति के हैं, पर सामने जाकर उसे सूंघने पर अंतर पता चल जाता है। हनी बेजर की सूंघने की क्षमता काफी अच्छी होती है, जिससे ये दूसरे जीवों और अपने परिवार के जीवों के बीच फर्क कर पाते हैं। पर इनके टेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भले ही इंसान अपने स्वाद के अनुसार तरह तरह के व्यंजन खाता है, पर हनी बेजर को जो मिल जाए उसे नहीं छोड़ते, चाहे वो सांप हो, कीड़े मकोड़े हो, एम्फीबियंस हो, बर्ड्स हो या उसके अंडे हो। और इस लिस्ट में मैमल्स कैसे छूट सकता है। ये बड़े से छोटे साइज के सभी मैमल्स को खा जाते हैं। इसके अलावा ये मशरूम, फल, कंदमूल या पेड़ के पत्ते तक खा जाते हैं। और हनी बेजर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये अपने भोजन का एक भी अंश नहीं छोड़ते, चाहे वो पंख हो, उस पर लगे बाल हो या फिर हड्डी ही क्यों ना हो, ये कुछ भी नहीं छोड़ते। हालांकि हनी बेजर हाथी जैसे बड़े जीवों का शिकार तो नहीं कर सकते, वो अलग बात है कि उसे भी परेशान करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते, पर फिर भी ये बकरी और भेड़ जैसे जीवों का शिकार कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, इटोसा नेशनल पार्क में तो इसे हिरन से लड़ते हुए देखा गया है। अब जरा कल्पना करिए, हनी बेजर को इस बात की परवाह भी नहीं थी कि सामने खड़ा जीव या फूड उससे आकार में 10 गुना बड़ा है, और सबसे खास उसके पास 2 नुकीले सींग हैं। पर इस लड़ाई में हनी बेजर हिरन के सींग से मार खाकर 20 फीट ऊपर भी उछाला गया, पर फिर भी इसे कुछ नुकसान नहीं हुआ और दोबारा फिर हनी बेजर हिरन पर टूट पड़ा, क्योंकि हनी बेजर को पता था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि हनी बेजर की स्किन काफी मोटी और इलास्टिक होती है और इस पर किसी के वार का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। तो आप समझ सकते हैं कि हनी बेजर से कोई उलझना क्यों पसंद नहीं करता, और इसी का फायदा उठाते हैं चीता के बच्चे। हालांकि ये बात उन्हें भी पता नहीं होती, पर उसका काम बन जाता है। और शायद इसमें प्रकृति का भी बहुत बड़ा रोल होता है, नहीं तो इस दुनिया से चीता विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर वक्त चीता अपने बच्चों की देखरेख नहीं करता और अपने बच्चों को अकेला छोड़ शिकार पर निकल जाता है। और उस वक्त चाहे तो कोई भी जीव उन बच्चों को आसानी से अपना शिकार बना सकता है, पर कई जीव इसे हनी बेजर सोचकर इसे छोड़ देते हैं और इस प्रकार चीता के बच्चे बच जाते हैं। पर जैसे ही जैसे ये बड़े होते हैं, ये धीरे धीरे नॉर्मल चीता की तरह दिखने लगते हैं, और जब ये अकेले रहने लायक हो जाते हैं तब वही नाजुक बच्चा अब शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।